शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के एस ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 16 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जिप्सम के बारे में। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जिप्सम के बारे में। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaSO4 इंटू 2H2O। ध्यान देना, CaSO4 इंटू 2H2O। केवल CaSO4 रहता, कैल्शियम सल्फेट है ना वो, उसके साथ जल के अणु जुड़े, कितने जल के अणु, 2, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। फिर से वही पढ़ना है, निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और लास्ट में क्या पढ़ना है, इसका उपयोग, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो जिप्सम, CaSO4 इंटू 2H2O। पेपर में सीधा फार्मूला ही पूछ देता है, जिप्सम किसे कहते हैं करके, तो सीधा फार्मूला लिखना, CaSO4 इंटू 2H2O को क्या कहा जाता है, जिप्सम। क्या कहते हैं, जिप्सम। अब जिप्सम बनाने का विधि देखते हैं, निर्माण विधि देखते हैं, कैसे बनाते हैं CaSO4 इंटू 2H2O, निर्माण विधि, ठीक है ना। तो पहला निर्माण विधि है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसके ऊपर H2SO4 का अभिक्रिया करा देंगे, H2SO4 का। देखो CaSO4 हो गया, CaSO4। अब ये देख कितना OH है, 2 ठोक है OH, और कितना हाइड्रोजन है, 2 ठोक। तो H2O कितना H2O हो गया, 2H2। आया कि नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर डायरेक्ट किसका अभिक्रिया, H2SO4 के क्रिया से, किसके क्रिया से, H2SO4 के क्रिया से। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या, ठीक है। दूसरा विधि देखो, कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर H2SO4 का क्रिया करो। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जब करेंगे, देखो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस ये H2 और यहाँ पास का एक O और ये CO2, H2O प्लस CO2, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे, फिर इसमें जल मिला देंगे तो ये मिल जाएगा जिप्सम। क्लियर है। और कैसे बना सकते हैं, तीसरा देखो तो, CaCl2 के ऊपर किसका क्रिया, आपका Na2SO4 का, Na2SO4 का। तो CaSO4 फिर से बन गया, और क्या अलग हो जाएगा आपका, चलो बताओ, 2NaCl। तो इस तरीके से चाहे तीनों विधि में देखो हम लोग क्या बनाना सीख लिए, हमारा कैल्शियम सल्फेट। क्या बनाना सीख लिए, कैल्शियम सल्फेट। ये है ना मेन जिप्सम, इसमें जल का अणु मिलाना पड़ेगा दोनों विधि में। और क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया किसका कहानी, निर्माण विधि, जिप्सम का। किसका, जिप्सम का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, भौतिक गुण। क्या देखेंगे, भौतिक और रासायनिक गुण एक साथ देख लेते हैं, भौतिक व रासायनिक गुण। चलो शुरू करें, भौतिक व रासायनिक गुण। ध्यान दो, सबसे पहला चीज, जिप्सम जो है जल में अल्पविलेय होता है। जिप्सम जल में क्या होता है, अल्पविलेय। जिप्सम जल में अल्पविलेय होता है, ठीक है। और दूसरा याद रखना है, गर्म करने पर इसकी विलेयता घटती है। गर्म करने पर इसकी विलेयता घटती है। गर्म करने पर इसकी विलेयता क्या होती है, घटती है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, मान लो मैं जिप्सम को गर्म करूंगा, ध्यान देना ना। जैसे ही हम लोग जिप्सम को गर्म करेंगे, देखो तीसरा देखो, CaSO4 है इंटू 2H2O है। इसको जब मैं गर्म करूंगा, ठीक है ना, गर्म करने पर देखो 2H2O है, 2H2O है, ध्यान देना। इसमें से 3/4 जल यदि निकल गया तो इसके पास कितना जल बचेगा, मात्र 1/4। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पास बच जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। देखो 4/2 करूंगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब इसमें से मैं माइनस कर दिया कितने को, 3/4 जल को, ठीक है। 3/4 जल को किया, 4×4 16, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 दूनी 8, 16 में से 6 गया, कितना बचा 6, अरे कितना आया 8, वही आएगा ना, 8 का 8। अब यहाँ पास देखो तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2×4 8। तो 3/4 को निकाला हूँ ना मैं, ध्यान समझना। या फिर इसका नॉर्मली तुम लोग वो ले लो, लघुत्तम समावर्तक ले लो, कितना आएगा 4, ठीक है, 4 आएगा, और 2 तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो 1/4 वही आएगा ना। अरे ये लघुत्तम समावर्तक आता है ना, 2 और 4 का क्या आएगा 4, 4 आया। तो 4 भागित क्या करोगे 2, तो कितना आएगा 2, तो 4 दूनी 8 होगा ना, 4 दूनी में आएगा ना,
8, हाँ 8 माइनस क्या करोगे 3, तो 5/4 आ रहा है। गलत हो रहा है क्या हम लोग से कुछ, कहीं पास गलत हो रहा है क्या कुछ? ये समझ आया कि नहीं? पहले तो ये बताओ, 3/4 जल निकाल रहा हूँ, 3/4 तो बचेगा कितना, 1/4। 3 और 1 4/4, यहाँ तक क्लियर है? 3/4 निकाल रहे हैं तो 1/4 बच रहे हैं, इसके हिसाब से काउंट करना। अब इसको हम लोग को क्या किसके हिसाब में करना है, दिमाग में छापो कि ये 2 भाग है ना, 75% इसमें का पानी निकल जाता है। कितना परसेंट, 75, ठीक है। तो इतना ही बचेगा 25%, समझ आ रहा है? और ये 25% वाला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, मान लो ये हाफ H2O है, इसको और गर्म करूंगा मैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको और हम लोग क्या कर दे, गर्म करें, क्या करें, और ज़्यादा गर्म, तो क्या बचेगा, केवल CaSO4, ये पानी भी उड़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें से भी क्या निकला है, 3/4 जल निकल गया, जल बाहर निकल गया, तो क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पास से और गर्म करूंगा बाई चांस, तो यही बस बचेगा, पानी और उड़ जाएगा। इसको बोलते हैं मृत तापित, मृत तापित, ठीक है, प्लास्टर। क्या बोलते हैं, मृत तापित प्लास्टर, ठीक है, ये याद रखना। समझ आया कि नहीं? छापो इतना, यहाँ तक क्लियर है? मृत तापित सल्फर। 3/4, 3/2 करता वो ज़्यादा सही रहता है यार, मैं 3/4 बोल रहा हूँ। 3/2 को निकाल दिया, ठीक है। टोटल 2 है तो 4, ठीक है, 4/2, 4/2 से माइनस किया 3/2, 1/2, हाँ ये देखो, 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी समझ आएगा। 4/2 लिख सकता हूँ मैं, उनमें से 3/2 हिस्सा को क्या कर दिया मैं, हटा दिया, हटा दिया, तो यहाँ पास क्या बचेगा, 1/2, ये 1/2 बचा। क्लियर है? ऐसे करके याद रखते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? ठीक है, तो ये बन गया कि आपका मृत तापित प्लास्टर। मतलब तुम लोग समझ रहे हो कि कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, मतलब ये क्या है आपका जिप्सम। जिप्सम को ही गर्म करने से क्या बनता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ तक क्लियर है? और इसी कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही हम लोग पानी मिलाते हैं तो कड़ा हो जाता है एकदम, क्या हो जाता है, कड़ा हो जाता है, और उसी का फिर घर में पुट्टी वगैरह लगा देते हैं या मूर्ति बनाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि एक दूसरे में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। इसमें पानी मिला दूंगा तो ये जिप्सम बन जाएगा। मतलब जिप्सम क्या होता होगा, कठोर। क्या होता है, कठोर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो चलो अब इसका क्या लिख लेते हैं, उपयोग लिख लेते हैं। ये हो गया ना भौतिक गुण भी और रासायनिक गुण। बात करते हैं इसका उपयोग। उपयोग क्या याद रखना है, पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, पीओपी बोलते हैं उसी को, पीओपी बनाने में पहला उपयोग। दूसरा उपयोग ध्यान से समझना, CaSO4 बस का, ठीक है, ये देख इसको गर्म कर दिया ना, CaSO4 बस का उपयोग करते हैं हम लोग निर्जली कारक के रूप में, निर्जली कारक के रूप में उपयोग करते हैं। निर्जली कारक के रूप में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, और किस में उपयोग करते हैं, चाक बनाने में, चौक बनाने में उपयोग होता है किसका, आपका जिप्सम का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा जिप्सम क्या होता है, जिप्सम का क्या क्या गुण होता है और जिप्सम का क्या क्या उपयोग होता है, पूरी तरीके से क्या होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पीओपी के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।